नमस्कार, मैं अभय शर्मा, एजुकेटर मैथ्स एंड रीजनिंग। आज आपको अनअकैडमी के एमपीपीएससी विजयपथ प्लेटफॉर्म पर आपको एक रीजनिंग का पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं और उस पार्ट का नाम जैसे आप देख रहे हैं वो है अल्फ़ावेट सीरीज़। अल्फ़ावेट सीरीज़ एक ऐसा रीजनिंग में हिस्सा है सीरीज़ चैप्टर में जो हमको अक्सर प्रॉब्लम देता है और अधिकांश छात्र इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इसको हम कैसे बनाएं। सीरीज को देखकर कुछ समझ में ही नहीं आता। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से भी इन सवालों को उठाते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि न्यूमेरिकल हमारा किस टाइप का होता है। इस तरह की एक अल्फ़ावेट की सीरीज दी जाती है। अल्फ़ावेट की सीरीज में जो ब्लैंक स्पेस हैं, जो रिक्त स्थान हैं, उन पर हमको अल्फ़ावेट भरना होता है और वो अल्फ़ावेट ऑप्शन में हमको दिए जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, ये एक प्रॉब्लम है। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं कि ऑप्शंस को पुट करके देखते हैं कि भाई यहाँ एस भर दें, यहाँ क्यू, यहाँ टी, यहाँ आर, और फिर देखते हैं कि भाई कैसा क्या सिस्टम बनता है। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के प्रश्नों में हमारे ग्रुप बनते हैं और एक सर्टेन ग्रुप चलता है, एक क्रम होता है, एक सिस्टम होता है, एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को हमको इसमें देखना होता है। मगर वो पैटर्न को हम देखें कैसे, उस पैटर्न को हम समझें कैसे, ये आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं और उन क्वेश्चंस को हम कैसे कैसे स्कैन कर सकते हैं, पैटर्न को कैसे पकड़ सकते हैं, ये आज की क्लास का पर्पज है, सीखना है ये आज हमको। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें ग्रुप आपके 2 नंबर के भी हो सकते हैं, 3 के भी हो सकते हैं, 3 3 अल्फ़ाबेट के, 4 के भी, 4 से ज़्यादा के भी। मतलब इसका कहने का मेरा ये है, जैसे हो सकता है कि ए बी इस तरह का अल्फ़ाबेट सीरीज चल रहा हो। यहाँ एक ग्रुप हमारा रिपीट होता जाता है, ये सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है। या हो सकता है कि अल्फ़ाबेट 3 हो, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, इस तरह से सीरीज चल रही हो। या ये भी हो सकता है कि 4 अल्फ़ाबेट हो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी, है ना। और इस प्रकार का पैटर्न हमारा हो सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है, 4 की जगह 5 5 के ग्रुप भी बन सकते हैं, 6 6 के भी ग्रुप देखने में आते हैं कभी कभी। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ये ग्रुप अल्टरनेट रिपीट हो रहे हो, जैसे कि ए बी सी और ए बी सी के बाद डी ई एफ, फिर ए बी सी और फिर ए बी सी के बाद डी ई एफ, फिर ए बी सी, और ऐसे ही हमारे ये ग्रुप्स अल्टरनेट वे में रिपीट होते जाते हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि एक एक अल्फ़ाबेट बढ़ता जा रहा हो, जैसे ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी। ये भी हमारा पैटर्न हो सकता है, इस प्रकार का भी पैटर्न हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि ए डबल ए और उसके बाद हम लिख सकते हैं ए डबल बी, फिर हम लिख सकते हैं ए बी डबल सी। इस प्रकार का भी पैटर्न बन सकता है। तो इसमें बहुत टाइप के पैटर्न बनते हैं, है ना। और हमको सबसे पहले इस क्वेश्चन में पैटर्न ही ढूंढने पड़ते हैं कि भाई कौन से ग्रुप बन रहे हैं और वो किस पैटर्न पर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न ये है कि हम ये कैसे पता लगाएं कि ये ग्रुप 3 के बनेंगे या 2 के बनेंगे या 4 के बनेंगे या 5 के। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें इस सीरीज में कितने अल्फ़ाबेट हैं इनको काउंट करना पड़ता है। मान लीजिए सीरीज में 12 अल्फ़ाबेट हैं, मान लीजिए सीरीज में 12 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। अल्फ़ाबेट और जो रिक्त स्थान है उन सबको मिला के 12 स्थान है। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4। तो हो सकता है सीरीज में 3 3 अल्फ़ाबेट का ग्रुप बन रहा हो, या हो सकता है सीरीज में 4 4 अल्फ़ाबेट का ग्रुप बन रहा हो। मान लो कि भाई 15 है, तो 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, है ना। तो हो सकता है अगर 15 अल्फ़ाबेट की सीरीज आपको दी जा रही है तो उसमें 3 3 अल्फ़ाबेट के ग्रुप बन रहे हों या 5 5 अल्फ़ाबेट के ग्रुप बन रहे हों। अगर आपको 16 दिया जा रहा है तो 16 होता है 4 इंटू 4। तो हो सकता है आपको 4 4 अल्फ़ाबेट का ग्रुप बन रहा हो 16 अल्फ़ाबेट की सीरीज में, है ना। और मान लो कि आपका 20 है, मान लो 20 है, तो हो सकता है कि 4 पंजे 20, या तो 4 4 के ग्रुप बन रहे हों अल्फ़ाबेट के, या 5 5 अल्फ़ाबेट के ग्रुप बन रहे हो। लेकिन मान लो 13 है, 13 है, 17 है, 19 है, तो ऐसी स्थिति में, या 14 भी ले लो,
14 भी है। तो 14 में संभावना हो सकती है कि 2 या 7 का ग्रुप बने, लेकिन बहुत बड़े ग्रुप नहीं बनते उसमें, है ना, बहुत बड़े ग्रुप नहीं बनते। तो ऐसी स्थिति में अब 13, 17, 19 को तो हम दो हिस्सों में बांट ही नहीं सकते, किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर ये नहीं आ रहे। तो ऐसी स्थिति में हम ये भी कर सकते हैं कि अगर ग्रुप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऑप्शन से जाके हिट करें। ऑप्शन से सवाल को हिट करना हमारा सबसे अंतिम प्रक्रिया हो सकती है ना। तो यहाँ पर हम एक पैटर्न को समझने के लिए हम अल्फ़ाबेट की काउंटिंग करते हैं और फिर ये अनुमान लगाते हैं कि इस सीरीज में अल्फ़ाबेट के कितने कितने अल्फ़ाबेट के ग्रुप पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर का बेस है और प्रैक्टिकली आज हम समझने वाले हैं कि कैसे ग्रुप बनाएंगे, रिपीटेशन है या नहीं ये देखेंगे, कितने कितने अल्फ़ाबेट के ग्रुप बनेंगे। ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में और हम देखते हैं कि इस सीरीज में क्या हो सकता है। जैसे आपके सामने लिखा है QST और ये सीरीज दी गई है, तो सबसे पहला काम हमारा होता है इसमें, सबसे पहला काम होता है कि हम ये देखें कि इस सीरीज में अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो भाई यहाँ पर 16 है और 16 अल्फ़ाबेट को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4। तो प्रबल संभावना इस बात की है कि इस सीरीज में 4 अल्फ़ाबेट के ग्रुप बने। तो बड़ी से बड़ी संभावना इसमें सीरीज में क्या है कि इसमें 4 अल्फ़ाबेट के ग्रुप बने। तो आप 4 अल्फ़ाबेट के बाद एक लाइन खींच देंगे QS, और ये खींच दी हमने लाइन, और ये 4 अल्फ़ाबेट के हमने ग्रुप बना लिए। ठीक है, बेसिक लेवल पर क्या होता है, जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है वहां पर ग्रुप एज इट इज रिपीट होता है। तो यहां पर देखते हैं, जैसे पहले स्थान पर Q है, फिर SFT है, फिर QS और लास्ट में R आ रहा है। यहाँ भी पहले स्थान पे Q है, अच्छा अंतिम पे भी R आ रहा है, अंतिम पे R, अंतिम पे R। ठीक है, दूसरे पर S है, दूसरे पर S है, यहाँ भी दूसरे पर S है। तो ये अनुमान लगा के हम बोल सकते हैं कि पहले पर भाई हर जगह Q आ रहा है, तो यहाँ पर भी पहले स्थान पर Q ही होना चाहिए। पहले पर यहाँ भी Q है, पहले पर यहाँ भी Q, यहाँ पर भी Q, तो यहाँ पर भी Q होना चाहिए। अब QSTR एक परफेक्ट ग्रुप बन गया, लास्ट में TR है, तो थर्ड पोजीशन पर S होना चाहिए। तो हमने थर्ड पोजीशन पर S यहाँ भी है और यहाँ पर भी है ना, सेकंड पोजीशन पर है, शुरुआत से सेकंड लास्ट से थर्ड पर S होना चाहिए। तो सेकंड नंबर पर S है, तो यहाँ भी सेकंड नंबर पर S है, यहाँ भी सेकंड पर है, तो इसमें भी S होना चाहिए। तो देखिए QSTR और ये भी QSTR। तो अब यहाँ पर देखो QST लास्ट में क्या आ रहा है, R आ रहा है हर जगह, तो फिर इस ग्रुप में भी लास्ट में R ही लिखेंगे आप। और QST T तीसरे नंबर पे हर ग्रुप में, तो ये सेकंड ग्रुप में भी तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो आप देखो एक सर्टेन ग्रुप हमारा रिपीट हो रहा है, एक टेंडेंसी हमको दिख रही है, QSTR 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 QSTR। तो यहाँ हमारी एक परफेक्ट ग्रुप वाली सीरीज बन गई है। जो ग्रुप है वो सीरीज में बार बार वही ग्रुप रिपीट हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, RTSQ। तो RTSQ यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो एक तरीका तो इसको ये है देखने का कि हम सीरीज को सबसे पहले देखें कितने अल्फाबेट हैं, फिर अल्फाबेट की संख्या के हिसाब से पॉसिबल अल्फाबेट के ग्रुप कितने कितने के बन सकते हैं ये देखें, और उसके बाद हम देखें पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे और चौथे स्थान पर हर ग्रुप में कौन कौन से अल्फाबेट आ रहे हैं। तो वहां से हमको पता लग जाएगा पहले पर Q आ रहा है, दूसरे पर S, फिर तीसरे पर T और चौथे पे R। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर ऑप्शन से सवाल आपको हिट करोगे, और ऑप्शन से जब क्वेश्चंस को हिट करोगे तो टाइम हमारा क्यों खराब होगा कि पहले तो ऑप्शन फिर भरोगे, फिर आप ग्रुप जज करोगे, तो उसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने का सबसे सरल तरीका यही है कि सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट को काउंट कीजिए, काउंट करने के बाद ग्रुप बनाइए, ग्रुप बनाने के बाद देखिए किस स्थान पर कौन सा अल्फ़ाबेट हर ग्रुप में आ रहा है। सामान्यतः ये ग्रुप रिपीट होते ही हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। धीरे धीरे हम अपना लेवल अप करते जाएंगे, सीरीज का पैटर्न चेंज करते जाएंगे। चलिए, तो अब हम आते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन पर। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन हमने स्क्रीन पे लगा दिया है, और आप देखिए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहला काम हमारा होगा अल्फ़ाबेट्स की गिनती करना रिक्त स्थानों के साथ में। तो 1 2 3 है ना, रिक्त स्थानों के साथ में अल्फ़ाबेट्स की गिनती करना।
तो देखो एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट हमारे 16 हैं। और 16 क्या होता है, 4 × 4। तो मुझे लगता है कि चार चार अल्फ़ाबेट के यहाँ पर ग्रुप बनेंगे। तो बनाते हैं भाई चार चार अल्फ़ाबेट के ग्रुप। एक दो तीन चार, भैया एक ये हो गया, एक दो तीन चार, एक हमारा ये हो गया, एक दो तीन चार और एक दो तीन चार। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ग्रुप बना लिए। अब ग्रुप में आप देखो कि पहले दूसरे स्थान पर ओ आ रहा है, यहां भी दूसरे स्थान पर ओ है और तीसरे में भी दूसरे स्थान पर ओ है। तो इस ग्रुप में भी दूसरे स्थान पर ओ होना चाहिए। ठीक है, हम एक स्थान को पकड़ के हर ग्रुप में देखते हैं तो हमको उस स्थान का अल्फाबेट का पता लग जाता है। अच्छा, तीसरे स्थान पर पी आ रहा है, तीसरे स्थान पर पी है, तो यहां पर तीसरे स्थान पर खाली है, यहां तीसरे स्थान पर पी है और यहां भी तीसरे स्थान पर पी है। तो दूसरे ग्रुप में भी तीसरे स्थान पर पी होना चाहिए। बात समझे आप? चलिए, अब दूसरे ग्रुप में आप देखोगे पहले स्थान पर एम है और चौथे में भी पहले स्थान पर एम है। तो ऐसा लगता है पहले स्थान पर एम पर ही होना चाहिए। तो भाई यहां पर भी पहले स्थान पर एम होगा और यहां पर भी पहले स्थान पर एम होगा। तो एम ओ पी एम ओ पी एम ओ पी एम ओ पी। अब चौथे स्थान पर क्या है, चौथे स्थान पर यहां नहीं, मतलब सेकंड और थर्ड ग्रुप से हमको पता लगता है कि चौथे स्थान पर हमारा एन आ रहा है। तो चौथे स्थान पर एन आ रहा है, तो फिर यहां पर भी चौथे स्थान पर एन होना चाहिए और इस जगह भी चौथे स्थान पर एन होना चाहिए। अब आप चेक कीजिए, आपका एक सर्टेन ग्रुप आपको मिल रहा है रिपीट होते हुए, एम ओ पी एन एम ओ पी एन एम ओ पी एन और एम ओ पी एन। और जब आपने ऐसा सीरीज बना लिया तो आप बिल्कुल सही आप कर गए हैं। तो देखो हमने भरा क्या, पहले स्थान पर एन भरा, दूसरे पर पी, फिर एम ओ और एन। तो एन से चालू कर रहे हैं, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, है ना, नहीं एम से चालू कर रहे हैं, एम एन एम एन, तो ये वाला नहीं हो सकता, है ना, एम एन। तो एम एन पी एम ओ, एम एन पी एम ओ और एन। तो फिर इसका मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो गया, पहला ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर है? तो आपको क्या करना है फिर मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस सीरीज में रिक्त स्थान सहित ब्लैंक स्पेस के साथ में कितने अल्फाबेट हैं इसकी गणना करना है। गणना करने के बाद हमको देखना है कि हमारा जो पेयर बन रहा है, जो ग्रुप बन रहा है, वो कितने अल्फाबेट का बन रहा है। तो यहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि यहाँ पर चार चार का ग्रुप बन रहा है। फिर चार चार अल्फ़ाबेट के बाद में एक लाइन खींच लेते हैं हम लोग और फिर देखते हैं पहले स्थान पर हर ग्रुप में क्या आ रहा है, दूसरे स्थान पर हर ग्रुप में क्या आ रहा है, तीसरे स्थान पर हर ग्रुप में क्या आ रहा है, चौथे स्थान पर हर ग्रुप में क्या आ रहा है। उसके हिसाब से हम इनको फिल करते हैं। तो फिर ऑप्शन के हिसाब से प्रश्न पर हम प्रश्न में जाने की जरूरत नहीं पड़ती और आंसर हम वैसे ही जज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक शुरुआत का क्वेश्चन है जहां पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक, चलिए तो अब बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ। साथ साथ आप नोट करते जाएं इन क्वेश्चंस को, क्योंकि एक व्यवस्थित तरीके से मैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं, स्टेप बाय स्टेप, पैटर्न वाइज पैटर्न, ये न्यूमेरिकल है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और इसको आप एक बार देखो और सोचो कि इसमें क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको पता है आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें काउंट करना है अल्फ़ाबेट कितने हैं। ठीक है ना, अब साथ साथ आप काम करते जाइए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो यहाँ पर भी हमारे 16 अल्फ़ाबेट हैं। 16 अल्फ़ाबेट का मतलब होता है 4 × 4। तो यहाँ चार चार के ग्रुप हमारे बनने चाहिए। तो चार चार के ग्रुप बनने चाहिए तो बना लेते हैं भैया, ये पहले चार, फिर ये हमारे अगले चार, है ना, फिर 1 2 3 4, फिर हमारा ये हो गया और ये हमारा लास्ट का चार बन गया ना। तो 1 2 3 4, एक हमारा ये बन गया। ठीक, तो एक चार चार अल्फ़ाबेट के हमने ग्रुप बना लिए। अब हमको ये देखना है कि पहले स्थान पर क्या है। अगर ये ग्रुप हमारा एज इट इज रिपीट हो रहा है तो पहले स्थान का अल्फ़ाबेट हर ग्रुप में सेम होगा, दूसरे का भी, तीसरे का भी और चौथे का भी। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो आप देखिए पहले स्थान पर यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है, तो मुझे लगता है यहाँ भी आर होना चाहिए और यहाँ पर भी आर होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर दूसरे स्थान पर टी है, दूसरे स्थान पर टी है,
तो यहाँ दूसरे स्थान पर टी है, तो यहाँ भी हमारा टी होना चाहिए। ठीक है, फिर तीसरे स्थान पर यू है, तो यहाँ भी तीसरे स्थान पर यू, यहाँ भी तीसरे स्थान पर यू, तो यहाँ पर हमारा यू होना चाहिए। अब चौथे स्थान पर एस आ रहा है दूसरे ग्रुप में, तो चौथे स्थान पर एस, तीसरे ग्रुप में भी चौथे स्थान पर एस, तो फिर बाकी के ग्रुप में भी चौथे स्थान पर हमारा क्या होना चाहिए, हमारा एस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, यहाँ भी एस होना चाहिए। तो यहाँ पर एस है, तो यहाँ पर भी एस होना चाहिए। तो देखिए एक सर्टेन ग्रुप हमको मिल रहा है, एक पैटर्न मिल रहा है। आर टी यू एस का जो ग्रुप है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आर टी यू एस है ना, तो अब हमने क्या क्या भरा, सबसे पहले आर भरा, फिर एस भरा, है ना, तो आर टी हो नहीं सकता, आर एस हो सकता है। एस के बाद यू आर टी भरा, तो यू एस यू यू आर टी है ना, तो बेटा ये भी नहीं हो सकता। आर, आर के बाद एस, एस के बाद यू आर टी, ये हो सकता है। और लास्ट में एस भरा, यहाँ लास्ट में आर है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर फिर इसका क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में ये पैटर्न सेट हो गया होगा कि कैसे इस सीरीज को हमको स्कैन करना है ना। तो बार बार आपको बताऊंगा, सबसे पहले अल्फाबेट की काउंटिंग करनी है रिक्त स्थानों के साथ में, फिर हमको देखना है कि इनके ग्रुप बन सकते हैं क्या, कितने अल्फाबेट्स के ग्रुप बन सकते हैं। ग्रुप बनाने के बाद हम उतना ही लाइन खींच देंगे उसी हिसाब से, और फिर हम देखेंगे पहले स्थान पर क्या, दूसरे स्थान पर क्या, तीसरे पर क्या, और चौथे स्थान पर क्या। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमने स्क्रीन पे लगा दिया है और समझते हैं अब इस क्वेश्चन में क्या होगा। तो एक बार आप इसको पढ़िए और देखिए कि क्या हो सकता है इसमें, है ना। तो सबसे पहला काम, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, अल्फाबेट की गणना करें, कितने अल्फाबेट आ रहे हैं। तो एक, रिक्त स्थानों के साथ में करना है, छोड़ना नहीं है उनको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो भैया यहाँ भी 16 अल्फाबेट हैं। तो 16 अल्फाबेट हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4। मान लो 15 होते तो 3 × 5, तो या तो 3 के ग्रुप बनते या 5 के, आगे हर तरह के नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो 4 4 के अल्फाबेट हैं, तो भैया 4 4 के अल्फाबेट हैं, तो 4 अल्फाबेट के बाद में एक लाइन खींच देते हैं। तो ये हमारे 4 4 अल्फाबेट के हो गए। ठीक, अब देखते हैं पहले स्थान पर हर ग्रुप में क्या आ रहा है। तो पहले स्थान पर यहाँ पर एम है, यहाँ पर भी एम है, यहाँ निकालना और यहाँ पर भी एम है। जब 3 ग्रुप में पहले स्थान पर एम है, तो फिर उम्मीद इस बात की ज़्यादा है कि तीसरे ग्रुप में भी पहले स्थान पर एम ही होगा। तो सबसे पहले हम एम, ठीक है। अब दूसरे प्लेस की बात करें, पहले ग्रुप में दूसरा प्लेस नहीं है, लेकिन दूसरे में एन है, तीसरे ग्रुप में भी दूसरे स्थान पर एन है और यहाँ भी एन है। तो बाकी के 3 ग्रुप में दूसरे स्थान पर एन है, तो पहले ग्रुप में भी दूसरे स्थान पर एन आना चाहिए। तीसरे पर ओ आ रहा है, तो तीसरे पर अगर पहले ग्रुप में ओ आ रहा है, इसमें भी ओ है ना, तो फिर यहाँ भी ओ होना चाहिए और यहाँ पर भी ओ होना चाहिए। और इस प्रकार से हमारी सीरीज कंप्लीट हमने कर ली है। और एक सर्टेन लॉजिक भी लग रहा है कि एम एन ओ एम रिपीट हो रहा है, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम और एम एन ओ एम। तो यहाँ पर एक ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये सीरीज कंप्लीट हो गई। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एन ओ एम ओ, एन ओ और एम ओ, एन ओ एम ओ। तो एन ओ एम ओ यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो अब तो बिल्कुल आपके दिमाग में ये क्वेश्चन सेट हो ही गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इतने ही आसान होते हैं, धीरे धीरे इसमें डिफिकल्टी लेवल को हम बढ़ाएंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं फटाफट, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें और अगला क्वेश्चन इसके बाद हम लगाते हैं। चलिए,
अगला क्वेश्चन हमने स्क्रीन पे लगा दिया है और आप समझने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को, क्या होगा कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट काउंट करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमको ग्रुप बनाना है। अभी तक हमारे हर क्वेश्चन में 16-16 अल्फ़ाबेट के ग्रुप बन रहे थे, लेकिन इस बार 16 से ज़्यादा हैं। तो देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इस बार हमारे पास 20 अल्फ़ाबेट है और 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5, 4 पंजे 20। तो हो सकता है कि हमारे 4-4 के ग्रुप बने और हो सकता है हमारे 5-5 अल्फ़ाबेट के ग्रुप बने, है ना। तो हम 4-4 अल्फ़ाबेट के ग्रुप भी बना सकते हैं, 5-5 अल्फ़ाबेट के ग्रुप भी बना सकते हैं। अगर हम 4-4 अल्फ़ाबेट के ग्रुप बनाते हैं और इसमें पैटर्न हमको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 5-5 अल्फ़ाबेट के ग्रुप बनाएंगे। तो भैया कोई पैटर्न मिल रहा है क्या? पहले में जी से शुरू हो रहा है, फिर आई से, फिर आई से, फिर ई से, फिर एफ से। यहाँ तो कोई लॉजिक बनता नजर नहीं आ रहा है ना। केवल पहले प्लेस से ही या दूसरे प्लेस पे एफ आ रहा है, यहाँ जी आ रहा है, यहाँ आई आ रहा है, यहाँ आई आ रहा है और यहाँ ब्लैंक स्पेस है। तो मुझे लग रहा है कि चौथे ग्रुप की, 4-4 के ग्रुप की जगह अगर हम 5-5 अल्फ़ाबेट के यहाँ ग्रुप बना लें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अगर हम 5-5 के ग्रुप बनाते हैं तो क्या हमें कुछ पैटर्न मिलता है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर कोई पैटर्न मिला, अब हमको पैटर्न मिलता नजर आ रहा है। आप गौर से देखना, पहले स्थान पर जी है, पहले पर जी है और यहाँ पर भी पहले पर जी है, ठीक है। आखिरी में आई है, आखिरी में आई है और यहाँ पर भी आखिरी में आई है। तो फिर आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर हमको एक पैटर्न बनता नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 4-4 के ग्रुप बनने की संभावनाएं हमको कम लग रही थी, इसलिए ज़्यादा देर हमने उसमें दिमाग नहीं लगाया। हाँ, 5-5 के जब ग्रुप लेते हैं तो एक पैटर्न हमको बनता नजर आ रहा है। तो इस बार पैटर्न जो बन रहा है वो 5-5 अल्फ़ाबेट का है। तो पहले पर जी है, पहले पर जी है और यहाँ भी पहले पर जी है, तो यहाँ भी पहले पर जी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, दूसरे पर एफ है, यहाँ भी दूसरे पर एफ, यहाँ भी दूसरे पर एफ, तो यहाँ पर भी दूसरे पर एफ होना चाहिए। तीसरे पे ई है ना, तो इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, तो यहाँ पर भी ई होना चाहिए। अब चौथे पे आई आ गया और पांचवे पर भी आई आ गया, तो ठीक है। तो चौथे पे आई है, पांचवे पर भी आई होगा और यहाँ चौथे पे भी आई होगा, चौथे और पांचवे पर आई आई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो एक पैटर्न हमको बनता नजर आ रहा है, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई। तो यहाँ एक पैटर्न मिला, एक ग्रुप मिला जो बार बार रिपीट हो रहा है। जो, और जब ऐसी स्थिति बनती है तो हम बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन पर होते हैं। तो अब आप देखिए आंसर क्या होगा, आई एफ जी। ये तो हो नहीं सकता, आई एफ जी इसमें है ना, आई एफ जी इसमें भी नहीं है और आई एफ जी इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन भी देखो, इसमें ऑप्शन भी पकड़ने का तरीका होता है ना। मैंने केवल 3 अल्फाबेट को पकड़ लिया, आई एफ जी। सबसे पहले आई भर रहे हैं, फिर एफ, फिर जी। तो आई एफ जी हमको ए ऑप्शन में लगातार मिल रहा है, लेकिन हमको सी में एफ जी आई मिल रहा है, हटा दिया। यहाँ आई जी आई मिल रहा है, ये भी हटा दिया और ई जी एफ मिल रहा है, हमने ये भी हटा दिया। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक। तो बात समझ में आई होगी आपके। तो यहाँ 4-4 के ग्रुप नहीं बन रहे थे, इस क्वेश्चन में हमारे 5-5 अल्फाबेट के ग्रुप बन रहे थे, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कीजिए और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंप्रूव होता जाएगा आपका। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन को पहले आप एक बार गौर से देखिए, समझिए
और फिर मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूँ। तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट काउंट करने हैं। अल्फ़ाबेट काउंट करने के बाद में देखना है कि ग्रुप कितने के बनेंगे, और ग्रुप कितने के बनेंगे उसके बाद देखना है कि क्या जो ग्रुप बन रहे हैं वो एक सर्टेन पैटर्न पर रिपीट हो रहे हैं, ये हमको देखना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो भाई यहाँ पर 15 है, और बेटा 15 क्या होता है, 3 × 5, 3 × 5 15 होता है। ठीक है, तो 16 अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन भी आया हमारा, फिर 20 का भी आ गया। इस बार अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है, 15। तो या तो इस सीरीज में देखो, मैं एक बार फिर आपको बता दूं, ये कोई फाइनल लॉजिक नहीं है, ये हमको एक जज करने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि इस लॉजिक से हम 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे और वो सही होंगे, नहीं। तो ये लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में ये लॉजिक हमारा काम कर जाता है, मैक्सिमम में काम कर जाता है। तो 15 अल्फाबेट हैं, तो 3 × 5 = 15, तो या तो 3 3 के ग्रुप बनेंगे या 5 5 के ग्रुप बनेंगे। तो पहले हम 3 3 अल्फाबेट का ग्रुप चेक करते हैं। ठीक है, तो 3 अल्फाबेट के बाद एक लाइन खींच देते हैं। चलिए, तो ये 3 3 अल्फाबेट के बाद मैंने लकीरें खींच दी हैं। अब देखो, पहले प्लेस पर ए है, पहले पर ए है, और यहाँ भी पहले पर ए है। तो 3 ग्रुप में हमको ये समझ में आ गया कि पहले ग्रुप पर ए है, तो बाकी के ग्रुप में भी पहले ग्रुप पर ए हम फिल कर देते हैं। यहाँ भी ए रख दिया और यहाँ भी ए रख दिया। ठीक है, दूसरे पर इस डी यहाँ दिख रहा है, डी सर, डी आखिरी के 3 ग्रुप में दूसरे स्थान पर डी हमको नजर आ रहा है। इसका मतलब पहले 2 ग्रुप में भी दूसरे स्थान पर हमको डी होना चाहिए। ठीक, अब तीसरे स्थान पर सी है, और तीसरे स्थान पर सी है, और यहां भी सी है, यहां भी सी है। तो आखिरी के 2 ग्रुप में भी, पहले शुरू के 3 ग्रुप में तीसरे स्थान पर सी है, तो आखिरी के 2 ग्रुप में भी तीसरे स्थान पर सी होना चाहिए। अब आप देखिए, ग्रुप बन गया बिल्कुल एडीसी, 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 एडीसी और एडीसी। तो यहां पर एडीसी ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो पैटर्न हमने बिल्कुल सही बना लिया, सीरीज को हमने प्रॉपर फिल भी कर दिया। अब आंसर क्या होगा, जो भरा है उनको लिख दो, वो आंसर हो जाएगा। तो डबल डी, डबल डी, डबल ए, डबल सी। तो डबल डी, डबल ए, डबल सी। तो डबल डी, डबल ए, डबल सी हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। डबल डी, डबल ए और डबल सी। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हुआ, और इसको आप नोट करें और अगले क्वेश्चन के लिए हम तैयार होते हैं। तो काफ़ी इजी होता है इस क्वेश्चन को स्कैन करना, है ना। बस हमको एक तरीका मालूम होना चाहिए। बाकी कुछ क्वेश्चन बहुत टफ बन जाते हैं इसमें, जिसमें बहुत दिमाग हमको उलझाना पड़ता है अमूमन। लेकिन अगर हम बात करें व्यापम का कोई परीक्षा हो या एमपीपीएससी सी सेट का कोई एग्ज़ाम हो, तो वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं उलझाते। लेकिन आप बैंक एग्ज़ाम में जाओगे, वहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी लेवल इसका थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जब हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो उस डिफ़िकल्टी लेवल पर भी हम अपने बहुत तेज़ी से आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो अभी हम बेसिक लेवल का क्वेश्चन देख रहे हैं, जहां एक सर्टेन ग्रुप हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और सोचिए आप इसमें कि इस क्वेश्चन में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। इसको आप सोच के बताइए क्या होगा। तो यहां पर कितने अल्फाबेट हैं, सबसे पहले तो ये काउंट कर लिया जाए। उसके बाद कितने इसके ग्रुप बनते हैं, कितने कितने अल्फ़ाबेट के ग्रुप बनते हैं, ये देख लिया जाए। तो आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो भाई यहाँ पर 16 अल्फ़ाबेट हैं,
और 16 कैसे आता है, 4 × 4। इसका मतलब 99% इस बात की संभावना है कि यहाँ पर 4 4 अल्फ़ाबेट के ग्रुप बनने चाहिए। ठीक है, तो 4 4 अल्फ़ाबेट के ग्रुप बना देते हैं हम। 4 4 अल्फ़ाबेट के हमने ग्रुप बना लिए। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, चौथे स्थान पर क्या क्या है। पहले स्थान पर पी पहले ग्रुप में है, लेकिन दूसरे का पता नहीं। तीसरे में भी पी और चौथे में भी पी। जब 4 में से 3 ग्रुप में पहले स्थान पर पी है, तो बेटा फिर यहाँ पर भी पहले स्थान पर पी ही होना चाहिए। चलिए, और अब दूसरे स्थान की बात की जाए। दूसरे स्थान पर क्यू आ रहा है, यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू। आखिरी के तीनों ग्रुप में दूसरे स्थान पर क्यू है, तो फिर पहले ग्रुप में भी दूसरे स्थान पर क्यू रख दिया जाए। फिर हमारा आर है तीसरे स्थान पर, सेकंड ग्रुप में भी आर तीसरे स्थान पर, तो तीसरे और चौथे ग्रुप में भी तीसरे स्थान पर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ठीक, चलिए अब चौथे स्थान की कहानी देखें। चौथे स्थान पर ऐसे पहले ग्रुप में, तो और हमारे आखिरी के 2 ग्रुप में भी चौथे स्थान पर ऐसे, इसका मतलब दूसरे ग्रुप का चौथा स्थान खाली है, वहां पर भी क्या होना चाहिए, वहां पर भी एस होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो कौन सा ग्रुप बन गया, पी क्यू आर एस हमारा ग्रुप बन गया। यहां पर जो रिपीट हो रहा है वो पी क्यू आर एस रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो परफेक्ट हमने ग्रुप बना लिए हैं। अब देखिए क्या क्या हमने भरा रिक्त स्थान पर, वही हमारा आंसर। तो क्यू पी एस डबल आर, क्यू पी एस डबल आर, क्यू पी एस डबल आर, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन अब तो आपके दिमाग में एकदम सेट हो गया होगा और आप कॉन्फिडेंट भी फील करने लगे होंगे इस पैटर्न के क्वेश्चन में। और ऑफलाइन मैं बहुत लंबे समय से पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं मैक्सिमम स्टूडेंट को इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम में देखता हूँ। तो आज की क्लास पूरी लेने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में अब आपको आगे से प्रॉब्लम नहीं आएगी और धीरे धीरे हम अपने प्रश्नों का स्तर भी थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे। सारे तरह के क्वेश्चन आज हमको इस क्लास में देखने हैं, तो इसको आप नोट करिए और फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हमने लगा दिया है कि बी ए बी, फिर ए बी ए। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसमें क्या भरें कि एक हमको पैटर्न मिले इसमें। तो आप सोचिए क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या सोचना है, सबसे पहले हमको सोचना है कि अल्फ़ाबेट कितने हैं। तो भैया अल्फ़ाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो भाई इस बार अल्फ़ाबेट 15 है। अल्फ़ाबेट 15 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। तो भैया या तो 3 3 के ग्रुप देखेंगे हम या 5 5 के ग्रुप देखेंगे। अगर 3 3 के ग्रुप देख लें पहले हम, है ना, अगर नहीं जमेगा तो 5 के देखेंगे। तो 3 3 के ग्रुप में एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, और ये हो गया हमारा 3 3 का ग्रुप बना दिया हमने। ठीक है, तो अब आप देखो कि यहाँ पर पहले स्थान पर बी है, फिर ए है, फिर बी है। बनाइए क्या पैटर्न बनेगा इसमें, आप लोग सोचिए। तो यहाँ पे आप देखो 3 3 का तो हिसाब बन ही नहीं रहा। पहले स्थान पर बी, फिर ए, फिर ए, फिर बी, है ना। तो यहाँ 3 3 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा। आखिरी में बी है, आखिरी में बी है, यहाँ आखिरी में ए है। तो 3 3 का हिसाब तो यहाँ नहीं बन रहा। 3 3 का हिसाब हमको बनता नहीं दिख रहा। जब 3 3 का हिसाब बनता नहीं दिख रहा, तो फिर हम देखेंगे 5 5 में क्या होगा, है ना, 5 5 में क्या होगा।
तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं। अब देखो पहले स्थान पर भी, यहां भी पहले पर भी, ये हो सकता है यहाँ भी हो। आखिरी को देख लो, आखिरी में ए, आखिरी में और आखिरी में ए। तो यहाँ हमको 5 5 के ग्रुप बनते नजर आ रहे हैं। 3 3 के ग्रुप में हमारा काम नहीं बन रहा था, है ना। तो यहाँ 5 5 के ग्रुप नजर बनते आ रहे हैं। तो पहले पर बी है, यहाँ भी पहले पर बी, तो बेटा यहाँ पर भी पहले पर बी लिख देते हैं। दूसरे पर ए है, दूसरे पर ए है, तो फिर यहाँ भी दूसरे पर ए लिख देते हैं। ठीक है। तीसरे पर बी, तीसरे पर बी, तो यहाँ पर भी तीसरे पर बी होना चाहिए। अच्छा, चौथे पे यहाँ पर क्या है, ए है। चौथे पर यहाँ ए है, और चौथा यहाँ भी खाली है, चौथा यहाँ भी खाली है। तो फिर इसमें हम ए भर सकते हैं। तो भाई अब एक पैटर्न बन गया, बन गया पैटर्न बी ए बी डबल ए। पैटर्न हमारा क्या बना, बी ए और बी डबल ए, ये हमारा पैटर्न बन रहा है। बी ए बी डबल ए, ये सीरीज हमारी बन रही है, और यही सीरीज बार बार हमारी रिपीट हो रही है। ठीक है। तो परफेक्ट हम सोच रहे हैं। अब हमने भरा क्या क्या, हमने भरा ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए। तो ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ए बी ए बी ए। ठीक। तो यहाँ 5 5 के ग्रुप बन रहे थे, 3 3 के ग्रुप में कोई लॉजिक नहीं बन रहा था। तो 5 5 के ग्रुप के हिसाब से आंसर इसका हो गया ए ऑप्शन। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। इसको आप थोड़ा सा देखिए गौर से, और सोचिए क्या पॉसिबल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो भैया 20 है, तो 20 है, तो 20 का गणित क्या बनता है, 4 × 5। 20 का गणित बनता है 4 × 5। तो या तो 4 4 के ग्रुप बनेंगे, या 5 5 के ग्रुप बनेंगे। तो पहले 4 के ग्रुप लेके देख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 का एक ग्रुप बनाया, 1 2 3 4, एक 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 4 4 के ग्रुप बना के देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो पहले स्थान पर ए आ रहा है, और पहले स्थान पर यहाँ भी ए आ रहा है ना। तो हर ग्रुप में पहले स्थान पर ए भर देते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी ए भर देते हैं। चलिए, दूसरे स्थान पर आ रहा है डी, 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 यहाँ डी होना चाहिए क्योंकि यहाँ भी डी है, तो दूसरे स्थान पर डी हो गया। तीसरे पर बी आ रहा है, तो तीसरे पर यहाँ भी बी होना चाहिए क्योंकि आगे भी बी है। यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर बी है, तो तीसरे पर यहाँ भी बी आएगा। ठीक। चौथे पे ई है, चौथे पे ई, चौथे पे ई, चौथे पे ई, तो यहाँ भी चौथे पे ई आएगा। तो आप देखो एक ग्रुप हमारा रिपीट हो रहा है, और ग्रुप क्या है, ए डी बी ई। तो ए डी बी ई ग्रुप हमारा रिपीट हो रहा है, और बार बार यही ग्रुप रिपीट हो रहा है। इसका मतलब सीरीज को हमने परफेक्टली फिल किया है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। अब आंसर क्या हो सकता है, ए डबल ए आ रहा है, तो डबल ए यहाँ पर है नहीं, डबल ए यहाँ पर है नहीं। ठीक है। और डबल ए यहाँ पर है नहीं। अब देखो ऑप्शन को भी बहुत तेजी से हमको जज करना है, तो उसका तरीका होता है, पहले ए भर रहे हैं फिर ए भर रहे हैं। तो यहाँ पर डबल बी है पहले, यहाँ ए ई, और यहाँ पर ई, तो गलत। तो फिर आंसर क्या बच रहा है, केवल ए ऑप्शन आंसर होगा। तो ए बी, और फिर डी, देन बी, और ए ई, परफेक्ट। तो ए आंसर इज राइट आंसर। ठीक। तो ये हमने कुछ बेसिक टाइप के अल्फ़ाबेटिक सीरीज के क्वेश्चन पढ़े, जहां एक सर्टेन ग्रुप हमारा रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ये हो सकता है 3 अल्फ़ाबेट का ग्रुप हो सकता है 4 का, हो सकता है 5 का, डिपेंड करेगा कि टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने हैं उस हिसाब से। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना लेते हैं आज का।
अब ये पैटर्न हमारा क्या है, देखें यहां से थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा यहां से चेंज किया है पैटर्न को। आप देखिए यहां पर क्या है, काउंट करें अगर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है हमारे, 15 है। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। तो या तो ग्रुप हमारा 3 का बनेगा या ग्रुप बनेगा हमारा 5 का, है ना। तो पहले हम 3 का ग्रुप चेक करके देखते हैं, अगर 3 का ग्रुप हमारा काम नहीं करेगा तो फिर हम 5 का ग्रुप चेक करके देखेंगे। तो 3 का ग्रुप चेक करें तो भैया एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ए और यहाँ फिर वो बी आ गया आखिरी में, ए बी, फिर यहाँ पता नहीं लास्ट में बी आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पर एक बात सोचो कि यहाँ पर जो ग्रुप है ना वो हमारे हूबहू रिपीट नहीं हो रहे, बल्कि अल्टरनेट सिस्टम में रिपीट हो रहे हैं। आप मिक्स कर दिया है बेटा, इनको मिक्स कर दिया, इसको और इसको मिक्स कर दिया है, इसको और इसको मिक्स किया है। तो यहाँ पर पहले और तीसरे और पांचवें ग्रुप को एनालिसिस करो और फिर दूसरे और चौथे ग्रुप को एनालिसिस करो। तो आप देखो पहले में ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, लास्ट में ए, तो यहाँ भी लास्ट में, तो यहाँ पर भी लास्ट में होना चाहिए। बीच में ए है तो यहाँ बीच में ए होना चाहिए और यहाँ भी बीच में ए होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रिपल ए और ट्रिपल ए। अब यहाँ पर ट्रिपल बी है, दिमाग में मेरे लॉजिक यहीं से आया कि 3 बार बी लगातार रिपीट हो रहा है तो ट्रिपल बी का लॉजिक बनेगा, तो यहाँ पर भी बी हो जाएगा। तो आप देखो ट्रिपल ए ट्रिपल ए ट्रिपल ए और ट्रिपल बी एंड ट्रिपल बी। तो यहाँ ग्रुप तो हैं और रिपीट भी हो रहे हैं, लेकिन अल्टरनेट रिपीट हो रहे हैं, लगातार रिपीट नहीं हो रहे हैं, अल्टरनेट रिपीट हो रहे हैं। जो पहले स्थान पर है वही तीसरा ग्रुप है, वही पांचवा, जो दूसरा ग्रुप है वही हमारा चौथा ग्रुप है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ गया, ये एक ही ग्रुप बार बार रिपीट नहीं हो रहा, ग्रुप तो रिपीट हो रहे हैं लेकिन अल्टरनेट हो रहे हैं, है ना, एक छोड़ के एक बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, रिपीटेशन तो है बट अल्टरनेट में है ये। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आप देखिए, पढ़िए, समझिए और कोशिश कीजिए बनाने का। तो आप देखो इसमें क्या हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पे हमारे 18 शब्द हैं, 18 हैं। तो 18 हैं तो 3 6 18 होता है और 2 9 18 भी होता है। तो 3 3 के ग्रुप भी हो सकते हैं, 6 और 9 के बहुत बड़े ग्रुप कम चलते हैं, है ना। तो पहले छोटे ग्रुप को हम टारगेट कर लेते हैं, छोटे छोटे ग्रुप को देख लेते हैं। तो 3 3 को अगर हम टारगेट करें, ऐसे 3 3 को टारगेट करें तो हमारे ये ग्रुप्स बन गए। तो देखो यहाँ पर टी यू भी आ रहा है, हमारा एक ग्रुप आ रहा है टी यू बी। अच्छा यहाँ भी यू भी है, यहाँ भी यू भी है ना, यू भी हमारा यहाँ पर भी आ रहा है और ये भी हमारा टी और लास्ट में भी है। तो कहीं ना कहीं बेटा ये वाले लगभग सेम होते दिख रहे हैं हमको। अच्छा ये एल यू है और ये एल भी है और ये हमारा, तो देखो यहाँ पर भी अगर आप लॉजिक देखो कि हमारा जो ग्रुप है वो ऐसा रिपीट हो रहा है, ये इसमें रिपीट हो गया, है ना। तो ये रिपीट हो गया और फिर एल यू यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी है, तो ये आपका रिपीट हो गया यहाँ पर, ये यहाँ रिपीट हो गया, है ना, ये यहाँ रिपीट हो गया हमारा, ठीक है ना। और इसको भी ऐसे लाइन खींच देते हैं। तो ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो ये लास्ट में बी है, पहले एल है, एल यू, तो यहाँ बी लिख दो, आप यहाँ पर बी लिख दो, एल यू बी हो गया। तो ये भी एल यू बी हो जाएगा और ये भी एल यू बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में यहाँ पर क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो यहाँ पर भी बीच, तो एल यू बी एल यू बी एल यू बी। अब हमारा ये टी यू बी है तो ये भी टी यू बी होना चाहिए और ये भी टी यू बी होना चाहिए, है ना। तो टी यू बी तो यहाँ पर भी यू कर दो, टी यू बी तो यहाँ टी कर दो। तो यहाँ रिपीटेशन किसका हो रहा है, एल यू बी और टी यू बी का, एल यू बी टी यू बी एल यू बी टी यू बी एल यू बी और टी यू बी। अब यहाँ से हमारा लेवल थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है न्यूमेरिकल्स का। तो एल यू बी टी यू बी एल यू बी टी यू बी एल यू बी टी यू बी, ठीक है। तो अल्टरनेट ग्रुप इसमें रिपीट हो रहे हैं, अल्टरनेट सिस्टम में ग्रुप अपने आप को रिपीट कर रहे हैं।
तो सबसे पहले क्या भरा, यू, फिर टी, यू टी। अब यू टी से कौन सा ऑप्शन चालू हो रहा है, पहला हो रहा है, नहीं हो रहा, ये हो रहा है, नहीं हो रहा, ये हो रहा है, नहीं हो रहा, केवल यू टी से बी ऑप्शन चालू हो रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ठीक, तो हमने सीरीज को भी बना लिया, फिर ऑप्शन को भी कैसे तेजी से चेक करना है, नहीं तो आप एक एक अल्फाबेट मिलाते रहोगे, टाइम खराब होगा। तो शुरू के 2-3 अल्फाबेट को लेके आप देख लो कौन सा ग्रुप इसमें मैच कर रहा है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। और अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पे लेते हैं, और इसका जवाब आप बताइए क्या होगा, सोचिए इसको। और हम लोग अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें अल्टरनेट में ग्रुप रिपीट हो रहे थे, इसमें आप एक बार सोच के थोड़ा सा लॉजिक लगाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर कितने अल्फाबेट हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है। तो 18 को वही लिख सकते हैं, 3 6 18, 3 3 का ग्रुप, या 9 दूनी 18। तो 3 3 का ग्रुप बना के देखते हैं, ज़्यादा संभावना उसी बात की रहेगी कि यह 3 3 का ग्रुप बन जाए हमारा। तो यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पर रोक देते हैं हम इसको, एक यहाँ रोक देते हैं, यहाँ पे ये हमारे ग्रुप बन गए, ग्रुप में। अब देखो, एक आध परफेक्ट ग्रुप नजर आ रहा है क्या आपको, नहीं आ रहा। जैसे इसमें एस आर है लास्ट में, इसमें भी एस आर है, और इसमें भी एस आर है। तो फिर हम इन तीनों को सेम कैटेगरी में डाल देते हैं। इसमें टी आर है, और इसमें टी है ना, तो टी आर हो सकता है, और यहाँ भी टी हो सकता है, एस आर का एस भी हो सकता है। लेकिन पहले हम इन तीन ग्रुप को देख लेते हैं, एस आर और एस आर। ठीक है, अब टी आर, तो फिर यहाँ टी होना चाहिए, तो ये टी आर हो गया, और फिर हमारा ये भी टी आर होना चाहिए, परफेक्ट है। तो बेटा ये बन गया हमारा, ये हमारा बन गया आपका एस टी आर, एस टी आर, तो ये भी होना चाहिए एस टी आर, एस टी आर, एस टी आर, और ये तीसरा वाला क्या हो गया हमारा, एस टी आर। अब आप देखो कि हमारे पास तीन ही अल्फाबेट हैं इसमें, एक तो एस है, और एक टी है, और एक आर है। ठीक है, हमारे पास तीन ही अल्फाबेट है सीरीज में, और ऑप्शन में भी एस टी और आर के अलावा कोई अल्फाबेट नहीं है। तो जो पहला ग्रुप है, और जो तीसरा है, और जो लास्ट वाला है, इसमें आप देखो जो बचा हुआ अल्फाबेट है वही तो भरा जाएगा। बाकी में भी आप ये कर सकते थे, एस टी आर में से इसमें टी आर है, एस नहीं है, यहाँ पर एस आर है, टी नहीं है, टी भर दो, यहाँ पर एस है, टी है, आर नहीं है, आर भर दो। तो एस टी आर तीन अल्फाबेट का लेके आप ग्रुप बना रहे हो, और हर ग्रुप में एक ब्लैंक स्पेस खाली है। तो उस ब्लैंक स्पेस पर एस टी आर में से जो आ गए, तो उसके अलावा जो बच रहा है वही आएगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए एस टी आर में से, और यहाँ पर भी टी आना चाहिए, तभी एस टी आर तीनों होंगे। यहाँ पर भी टी आना चाहिए, टी एस आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पैटर्न क्या बन गया, टी एस आर, एस टी आर, टी एस आर, एस टी आर, टी एस आर, और एस टी आर। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न है कि भाई एस टी आर तीन अल्फाबेट हैं, तीन के अलावा कोई और अल्फाबेट तो है नहीं, और तीन तीन के ही हम ग्रुप बना रहे हैं, और इन तीन में से दो हमको दिए हैं, तो बचा हुआ खाली स्थान पर आ ही जाएगा आपका। ठीक है, तो हम क्या फिल कर रहे हैं, टी एस टी, तो टी एस टी ये वाला हटा दो, टी एस टी है तो ये भी हटा दो, टी एस टी ये भी हटा दो, टी एस आर है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी ऑप्शन आ गया, क्योंकि पहले तीन कौन से हैं, टी एस टी, और पहले तीन टी एस टी केवल डी ऑप्शन में है, ए बी सी में नहीं है, इसलिए वो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, तो भाई धीरे धीरे क्वेश्चंस का स्तर बढ़ता जा रहा है, पैटर्न को आप समझते जा रहे हैं, और टॉपिक में हमारी ग्रिप बनती जा रही है। और इसके बाद मैं लेता हूं अपना अगला क्वेश्चन आज का। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसको देखते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या हो सकता है इसमें।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, भैया 20 हैं। तो 20 को हम 4 पंजे 20 लिख सकते हैं, 4 4 के ग्रुप, या 5 5 के ग्रुप हमारे बन सकते हैं। अगर हम 4 4 के ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो भाई यही गड़बड़ हो गया, क्योंकि ना पहला मैच कर रहा, ना दूसरा, दूसरा कर रहा है, तीसरा भी मैच नहीं कर रहा। तो फिर 4 4 के ग्रुप हम नहीं लेते, है ना। यहाँ भी एक बार देख लो, भाई आखिरी में जी है, आखिरी में जी है, लेकिन सेकंड पे ओ, यहाँ ओ गड़बड़ हो गया, और यहाँ सेकंड पे पी, या सेकंड पे पी आ रहा है ना। तो कुछ मैचिंग इसमें बनती हमको नज़र नहीं सी आ रही है। यहाँ पे लास्ट में जी, लास्ट में जी, लास्ट में जी, यहाँ पर जी कर दें अगर अपन, तो आई पी आई जी यू पी ओ जी, आई पी आई जी यू पी ओ जी बन तो गया, बन गया, बन गया, बन गया, बन गया, बन गया। देखो अल्टरनेट में बन रहा है, ये बन रहा है यूपीओजी, तो ये भी बन जाएगा यूपीओजी। ठीक है, ये आईपीआई और लास्ट में जी है, तो यहां भी जी कर दो। तो आईपीआईजी, आईपीआईजी और आईपीआईजी, यही बन रहा है। और यूपीओजी और यूपीओजी ग्रुप हमारा रिपीट हो रहा है, तो आईपीआईजी यूपीओजी। ठीक है, आईपीआईजी और यूपीओजी, फिर जी आईपीआईजी यूपीओजी, परफेक्ट है बेटा, बिल्कुल ठीक बन गया। तो अब हमने GIUPI रखा है, जी आई। अब GI इसमें तो है नहीं, GI इसमें है नहीं, इसमें है और इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो गया, GIUPI, GIUPI। तो एक ग्रुप हमारा अल्टरनेट ग्रुप रिपीट हो रहा है इसमें, एक बेसिक क्वेश्चन था, अल्टरनेट ग्रुप रिपीट होने वाला। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, तो आप इसकी फटाफट स्कैनिंग कीजिए, समझिए क्या होगा, कैसे ग्रुप बनेंगे। फिर मैं अभी मात्र 20 सेकंड के बाद आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 अल्फाबेट है। तो बेटा 14 में थोड़ा मुश्किल हो गया, 2 इंटू 7 करोगे, है ना। अब साथ साथ इतने बड़े ग्रुप नहीं चलते साथ साथ के, तो यहाँ थोड़ा मुश्किल लग रहा है, यहाँ ग्रुप वाला सिस्टम बनता नजर नहीं आ रहा। दो दो के ग्रुप बनाओगे तो ये ए बी हो गया, मान लो ये रखें ए बी, है ना। फिर बी ए हो गया, फिर बी ए हो गया, फिर बी ए, फिर बी बी ना, दो दो के ग्रुप तो बन ही नहीं रहे, और साथ साथ के हम बनाएंगे नहीं। तो यहाँ लॉजिक कुछ अलग से है। अच्छा आप इसको गौर से अगर पढ़ो, तो देखो यहाँ पर बी आ गया 2 बार, फिर एक बार और आ रहा है, फिर हमारा ए आ रहा है, ए आ रहा है ना। तो दो ही अल्फाबेट है हमारे पास, हमारे पास दो ही अल्फाबेट हैं, एक ए और एक बी। अगर आप सीरीज को गौर से पढ़ रहे हैं, तो आपको इस पूरी सीरीज में दो ही अल्फाबेट नजर आ रहे हैं। तो अब ब्लैंक स्पेस पे बेटा या तो ए आएगा या बी आएगा। तो अगर मैं ए भर दूं तो ए भी हो गया, और फिर ए भरूंगा तो डबल ए और फिर बी हो जाएगा, फिर ए नहीं, तो फिर अगर मैं यहां बी भर दूं, तो देखो ए बी बन गया, फिर ए डबल बी बन गया, ए डबल बी, फिर यहाँ बी भर दूं तो ए ट्रिपल बी बन गया नहीं बन गया, लॉजिक है ना। ए बी, फिर ए डबल बी, फिर ए ट्रिपल बी, और ए बी भर देंगे तो ए 4 टाइम बी। तो इस सीरीज में केवल दो ही अल्फाबेट थे, ए और बी। तो ए और बी में से हमने भर के केवल दो में ही, शुरू के दो में ही अंदाजा लगा लिया, तो हमारा रिपीटेशन बी का बी रिपीट होता जा रहा है। तो ये हो गया, हर बार हर ग्रुप में एक बी की संख्या बढ़ती जा रही है, तो आंसर हो जाएगा ए बी बी, ए ट्रिपल बी हो जाएगा। तो ए ट्रिपल बी ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हमारा आंसर हो गया, बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया। कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, और एक बार जब आप प्रैक्टिस कर लोगे प्रॉपर, जहां तक है 99% माइंडसेट तो मेरी इस क्लास से ही आपका बन जाएगा इन क्वेश्चंस में। और थोड़ी आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे, तो बिल्कुल आपका दिमाग तेजी से इस क्वेश्चन में चलने लगेगा। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने ले लिया है, और इसको जरा हम थोड़ा सा बड़ा कर दें, और फिर बताइए अब क्या आंसर होगा इसका।
यहां पर भी हमको दो ही अल्फाबेट नजर आ रहे हैं। ए बी के अलावा और कोई अल्फाबेट हमको नजर नहीं आ रहा, लेकिन ए डबल आ रहा है, बी भी डबल हो रहा है। इसका मतलब लगता है ऐसा है कि ए भी बढ़ रहा है और बी भी बढ़ रहा है। तो अगर यहां पर हम बी लिख दें तो ए भी एक ग्रुप बन गया, फिर डबल भी एक ग्रुप बन गया, फिर बेटा ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी एक ग्रुप बन गया, ट्रिपल ए ट्रिपल बी एक ग्रुप बन गया। ठीक है, तो ए बी डबल बी ट्रिपल बी, और फिर हमारा फोर टाइम ए यही चलेगा, फोर टाइम बी, है ना। तो लॉजिक तो बेटा परफेक्ट बन गया है, एक बार ए, दो बार ए, तीन बार ए, चार बार ए, यही लॉजिक हमारा बनता नजर आ रहा है। तो क्या हमारा आंसर नजर आ रहा है? बी डबल ए बी ए, बी डबल ए बी ए नहीं है, बी डबल ए बी ए, बेटा यही आंसर है। सी ऑप्शन इसका आंसर हमको नजर आ रहा है, बी डबल ए और बी ए। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो गया। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हम। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है और इसको एक बार आप देखो, जज करो कि क्या पैटर्न है, क्या ये पिछले क्वेश्चन जैसा है या उससे अलग है। आप चेक कीजिए एक बार। अब यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, अठारह, अठारह मतलब नौ दूनी अठारह। तो ये भी बड़ा गड़बड़ लॉजिक हो जाता है ना। तो यहाँ कोई ग्रुप वाला लॉजिक नहीं लग रहा होगा। इसमें अभी देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। एम, ठीक है, एम, फिर एम एन ओ। अच्छा, यहाँ तीन ही एम एन ओ पी। यहाँ पर अल्फाबेट कितने हैं? एम एन ओ और पी, चार अल्फाबेट दिए गए हमको। यहाँ पर हमको चार अल्फाबेट दिए गए हैं, है ना। एम एन ओ पी, इसके अलावा हमको, अच्छा क्यू भी है, अच्छा बढ़ता ही जा रहा है। क्यू भी बढ़ रहा है, आर भी बढ़ रहा है, एस भी बढ़ रहा है। हर बार एक अल्फाबेट बढ़ता जा रहा है। ओके, हर बार एक अल्फाबेट बढ़ता जा रहा है। तो एम एन ओ, फिर एन से चालू कर दिया, एन ओ पी क्यू, फिर हमारा दूसरा ओ से चालू कर दिया, बन गया ओ पी क्यू आर, फिर हमारा ये बन गया। फिर हम चालू कर ओ पी क्यू, है ना, और आर भी तो आएगा, है ना, ओ से चालू करेंगे तो ओ पी क्यू आर, है ना, ओ पी क्यू आर। तो हमने सेकंड से चालू किया, फिर सेकंड से चालू किया, फिर हम ओ पी क्यू आर आ गए, है ना। फिर आगे इस लॉजिक में तो फिर बन रहा है क्या? एम एन ओ बन गया हमारा, एन ओ पी क्यू बन गया, ओ पी क्यू आर एस, नहीं फिर हमारे पांच होने चाहिए। ओके, ये तीन है, ये चार है, तो ये पांच होना चाहिए। इसका मतलब आर एस होना चाहिए, आर एस होना चाहिए। देखो, इसमें तीन अल्फाबेट हैं, इसमें चार हो गए, इसमें पांच हो गए, तो इसमें कितने होने चाहिए? छह। और शुरू कहां से करेंगे? पी से। तो पी क्यू आर एस टी और यू, पी क्यू आर एस टी यू। तो आंसर क्या आ रहा है? पी क्यू आर एस टी यू। तो ये एक नया ही पैटर्न हो गया, है ना। यहाँ पर हर ग्रुप में एक अल्फाबेट बढ़ रहा है और नया अल्फाबेट उसको ज्वाइन करता जा रहा है ग्रुप को। तो एम एन ओ, फिर सेकंड से चालू कर रहे हैं हम, सेकंड से एन ओ पी क्यू, चार अल्फाबेट के साथ। फिर सेकंड से चालू करेंगे ओ पी क्यू आर एस, फिर हम सेकंड से चालू करेंगे पी से, लेकिन इसमें पांच अल्फाबेट हैं तो इसमें छह होंगे। तो पी क्यू आर एस टी यू। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ठीक, चलिए। तो एक से एक पैटर्न है, बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको उतना ही तेज आपको दिमाग लगाना है। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है और आप बताइए क्या आंसर हो सकता है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। चलिए, तो इस पूरी सीरीज को मैं देख रहा हूं तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, बीस हैं अल्फ़ाबेट इसमें।
है ना। इसमें अल्फ़ाबेट कितने हैं? 20। तो 4 पंजे 20, 20 है तो 4 पंजे 20, तो 4 या 5 के ग्रुप बनेंगे, 4 या 5 के ग्रुप बनेंगे। लेकिन आप इसको अगर गौर से देखो तो बी डबल नजर आ रहा है, सी भी डबल नजर आ रहा है आपको, है ना, बी भी नजर आ रहा है, तो ए भी डबल होगा। डबल डबल का कुछ लॉजिक चल रहा है, तो डबल डबल का इसमें कुछ लॉजिक चल रहा है। ठीक है, तो आप देखो डबल सी यहाँ पर भी है, डबल सी यहाँ पर भी है, फिर ए हो गया, फिर डबल सी हमारा यहाँ पर भी आ रहा है ना। डबल सी हमारा अगर 5 5 के ग्रुप बनाए तो ये बनता नजर आ रहा है, डबल सी यहाँ पर भी आ रहा है ना। चलो देखो, अगर ये डबल सी है और ये ए है, और फिर हमारा डबल बी भी आ रहा है, यहाँ बीच में डबल सी आ रहा है, फिर ये भी हमारा डबल होना चाहिए, ये भी हमारा डबल है। देखो सवाल को कहाँ से पकड़ते हैं कि ग्रुप में तीसरे और चौथा स्थान सेम है, ग्रुप में तीसरा और चौथा स्थान सेम है। अच्छा, पहला और दूसरा भी सेम है, पहला और दूसरा भी सेम है, तो पहला दूसरा सेम है तो बी बी हो गया। ठीक है, अब ये सी सी हो गया, और तीसरा और चौथा भी सेम है तो ये ए हो गया, पहला दूसरा सेम है तो ये ए हो गया, और पहला दूसरा सेम है और आपका तीसरा चौथा भी सेम है तो ये हो गया। तो मैंने क्या जज किया इस सीरीज में कि सीरीज का पहला दूसरा स्थान सेम है और तीसरा चौथा स्थान भी सेम है, तो बस उनको फिल कर दिया, बी बी सी ए, सी ए बी, ए बी बी सी, ए बी, नहीं ये बी होना चाहिए, ये बी होना चाहिए, ये बी बी सी ए। तो अगर इस हिसाब से आप देखो आंसर मैच कर रहा है क्या? बी डबल ए बी सी, बी डबल ए बी सी, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन हो गया। अब यहां सर्टेन ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन अल्फाबेट के रिपीटेशन से हम ग्रुप को जज कर पा रहे हैं। पहला दूसरा और पहला दूसरा, पहला दूसरा हर ग्रुप का, और दूसरा तीसरा ये रिपीट हो रहे हैं हमारा, पहला दूसरा और दूसरा तीसरा ये रिपीट हो रहे हैं, तो हमने बस उनका रिपीटेशन का ध्यान रखा है हर ग्रुप में, और हमारा आंसर बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है और इसको देखते हैं क्या होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ा है, और बेटा इसका जवाब क्या होगा आप सोचिए और बताइए। एक बार आप लोग एनालिसिस कर लें इसको। देखो यहां भी सी रिपीट हो रहा है, यहां भी सी रिपीट हो रहा है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, तो 15 मतलब 3 × 5, या तो 3 का ग्रुप बनेगा या 5 का ग्रुप बनेगा। अगर हम 3 का ग्रुप बनाते हैं, अगर हम 3 का ग्रुप बनाते हैं, है ना, तो क्या होता है देखते हैं। तो कुछ होता है क्या? 3 का ग्रुप बनाया हमने, तो यहाँ बी और सी है, यहाँ बी और सी रख देंगे तो डबल बी हो जाएगा। ये मैच नहीं कर रहा, अल्टरनेट में भी ये मैच नहीं कर रहा। भाई 3 का ग्रुप तो नहीं बन रहा, 3 का ग्रुप नहीं बन रहा। मैंने अलग अलग ग्रुप को भी देख लिया, मैंने अल्टरनेट ग्रुप को भी देख लिया, तो 3 का ग्रुप तो यहाँ बनता नजर नहीं आ रहा। तो फिर हम 5 का लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 को लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 में देखो लास्ट के दो रिपीट हो रहे हैं इसमें, तो लास्ट के दो यहाँ भी रिपीट होना चाहिए, तो यहाँ डी हो जाएगा, है ना, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो लास्ट में डी डी रिपीट हो गया, सी सी रिपीट हो गया, और बी बी रिपीट हो गया। अब क्या सीन बन रहा है? हमारे पास अल्फ़ाबेट केवल कौन है? बी सी और डी, यही 3 अल्फ़ाबेट हैं, बी सी और डी। अब बी सी डी में से यहाँ पर हम क्या भर सकते हैं? सी है, डी है, अगर हम बी भर देते हैं तो डबल बी हो जाएगा, बी भर देते हैं तो डबल बी हो जाएगा, 1 2 3 4 5, है ना, डबल बी हो जाएगा। अगर डबल बी कर रहे हैं तो इसको डी को डबल डी कर दें, है ना, है ना, बी भी रिपीट हो रहा है, डी भी। अच्छा, पहला और आखिरी का रिपीट का हम बना सकते हैं,
तो अगर मैं यहाँ बी भर देता हूँ तो पहला भी रिपीट हो गया, आखिरी भी रिपीट हो गया। यहाँ डी भर देता हूँ तो पहला भी रिपीट हो गया, आखिरी भी रिपीट हो गया। यहाँ सी भर देते तो पहला भी रिपीट हो गया, आखिरी भी रिपीट हो गया। बेटा यही लॉजिक बनेगा, डबल बी सी डबल डी बी डबल सी डी डबल बी, है ना। आप जब बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाओ तो ऑप्शन से जाके भी इसको चेक करके देख सकते हो, है ना। तो पहले दोनों और आखिरी दोनों रिपीट हो रहे हैं, बीच का हमारा कांस्टेंट है। अब बीच में हमारा सी मिल रहा है, सी के बाद अच्छा बी सी डी और फिर हमारा हो गया डी बी सी। बस यही लॉजिक है, पहले दो रिपीट और आखिरी के दो रिपीट। अब इस हिसाब से अगर आंसर हमको मैच कर रहा है तो हम सही जा रहे हैं। तो बी डबल डी सी बी ये तो नहीं हो सकता, बी डबल डी सी बी ऑप्शन हमको मिल रहा है, बिल्कुल ठीक, यही आंसर है हमारा, बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, बी डबल डी और सी बी डबल डी सी बी, यानी ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं और आपको तरह तरीके से उसमें दिमाग लगाना होता है, और एक बार अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे, ग्रुप्स को समझ जाओगे, तो तेजी से आपके क्वेश्चन ये बन जाएंगे। चलिए, और बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से। चलिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार आप इसको जज कीजिए, फिर मैं आपको इसको बना के दिखाता हूं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, 12 हैं। तो तीन चौक 12, तीन या चार का ग्रुप बन सकता है इसमें। तीन चौक 12, तीन या चार का, तीन का ग्रुप बना लें तो हमारे ये ग्रुप बन जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। अब हमारे पास ए बी सी दो ही अल्फ़ाबेट, तीन ही अल्फ़ाबेट हैं, ए बी सी। हर ग्रुप में तीनों तीनों अल्फ़ाबेट की संभावना नजर आ रही है, रिपीटेशन कहीं दिख नहीं रहा। तो अगर मैं यहाँ सी भर दूं, इसमें इसमें बी सी ए भर दूं, इसमें सी ए बी भर दूं, तो अब ये ग्रुप में कौन पहले कौन बाद में। तो देखो देखो, ये सी ए बी है, सी से स्टार्ट हो रहा है, सी के बाद ए आता है तो ये ए बी सी कर दो, ए के बाद बी आता है और बी के बाद सी, बिल्कुल ठीक है। तो सी, तो ए बी सी में सी के बाद ए आएगा तो ए से स्टार्ट कर देते हैं, तो ए बी सी। ए के बाद बी आता है तो बी सी ए, और बी के बाद सी आता है तो सी ए बी। तो बिल्कुल यही हमारी, इसमें हमारा एक साइकिल बन रहा है, एक चक्र बन रहा है इस क्वेश्चन में। ग्रुप रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन अल्फाबेट एक साइकिल में रिपीट होके हर ग्रुप में आ रहे हैं, एक चक्र में चल रहे हैं। तो सी ए बी, तो सी ए बी यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया। तो साथियों, ये आज हम पढ़ रहे थे अल्फ़ाबेटिक सीरीज, और अल्फ़ाबेटिक सीरीज के जो मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपको बताए। ये एक इंट्रोडक्शन भर था। जब आप प्रैक्टिस पे जाओगे तो इस तरह तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, लेकिन आप इतना पढ़ने के बाद एक दिमाग लगाना सीख जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को हमको डील करना है, किस तरह से उसको अटेंड करना है, किस तरह से हमको ग्रुप बनाने हैं, किस तरह का रिपीटिशन हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने जो आज 15-17 क्वेश्चन किए, उसके माध्यम से हमने एक माइंडसेट अपना तैयार किया इस चैप्टर में, और मुझे पूरा यकीन है कि अब आप इसको किसी भी बुक से, आपके पास जो बुक हो, एक बार इसको ट्राई करना, एक बार इसकी प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस के बाद कभी आपको अल्फ़ाबेटिक सीरीज में प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे, और उम्मीद करता हूं कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी और इसमें आपको अब कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए, चलते चलते अनअकैडमी एक बहुत अच्छा ऑफर अभी चल रहा है अनअकैडमी पर, उसके बारे में आपको बता दूं कि हमको यूजुअली क्या होता था कि जो हम सब्सक्रिप्शन लेते थे उसमें हमको 10% का एजुकेटर डिस्काउंट आपको मिल जाता था। जैसे मेरा आप कोड अभय एस लाइव यूज करोगे, मेरा कोड यूज करोगे कौन सा, अभय एस लाइव, ABHA अभय एस लाइव, तो आपको 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी से मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अब डिस्काउंट हमारा और भी ज़्यादा हो गया है, हमारा डिस्काउंट हो गया है 15%, फिर हमारा 10%। तो 15% प्लस 10% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ठीक है, देखो अगर आप 2 साल का बिना डिस्काउंट के सब्सक्रिप्शन लेते तो 16,000 होता था। ठीक है, और जब इस पर 10% का डिस्काउंट मिलता था, एजुकेटर डिस्काउंट,
तो 14,400 रुपये में आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता था। लेकिन अब 16,000 पे 15% का डिस्काउंट होगा और फिर उसके बाद सक्सेसिव हमारा एक 10% का डिस्काउंट और हो जाएगा, तो 16,000 का जो कोर्स है वो 2 साल में अब आपको मिलेगा 12,240 रुपये में। अगर इसको मंथ वाइज कन्वर्ट करते हो आप, तो लगभग 500 रुपये महीने की फीस में आपको 2 साल तक अनअकैडमी आपको घर पर बैठ के एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं और उन सभी परीक्षाओं में जितने भी विषय हैं उन सब को पढ़ा रहा है एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो ये एक सुनहरा अवसर है इस ऑफर को लेने का, लेकिन एक लिमिटेशन है कि ये 25 तारीख से चालू हुआ है और 30 तारीख तक ही चलेगा। तो 25 से 30 तारीख के बीच में ही ये ऑफर है, इसके बाद ये ऑफर ख़त्म हो जाएगा। तो इस स्पेशल प्राइस वीक का आप फ़ायदा उठाएं और ऑनलाइन स्टडी करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प आपके सामने है। वैसे भी कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड का कोई भरोसा नहीं, कब ऑफलाइन क्लासेस बंद हो जाएं, कब क्या हो जाए, इसलिए ये सबसे सुरक्षित मार्ग है पढ़ने का और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ने का। तो आप मेरे नाम का कोड अभय एस लाइव ABHAYSLIV अभय एस लाइव का यूज करें और आप जो 16,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन था वो मात्र 12,240 रुपये में सब्सक्रिप्शन लें और एमपीपीएससी एवं व्यापम के सभी एग्जाम की तैयारी एमपी के टॉप एजुकेटर्स के साथ करें। ठीक है, तो आज की क्लास आती हो इतना ही, फिर हम शीघ्र मिलेंगे आपसे नए टॉपिक नए कंसेप्ट के साथ में। नमस्कार।